1.5 घंटा करीब लगा मंदिर में, मगर बहुत अच्छे दर्शन हो गए। दर्शन तो हमने कर लिए थे और ध्वज भी चेंज हो गया था। अब उसके बाद में हम निकल चले हैं सीधे समुद्र के पास। दीदी के कमर और पैर में काफ़ी तकलीफ रहती है, बट उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। फाइनली हम पहुंच गए समुद्र में और खुशी का लेवल एकदम अनादर लेवल था। समुद्र देव को हमने प्रणाम किया और ये पानी थोड़ा सा लेके दीदी के ऊपर मैंने डाला, क्योंकि वो नीचे तक नहीं आई थी। बस यहाँ बैठ गए और यहाँ पकौड़े मिल रहे थे बड़े ज़बरदस्त, और सबसे अच्छा था मशरूम का पकौड़ा, जो मैंने जीवन में फ़र्स्ट टाइम खाया। आंचल लेकर आ रही थी, फिर चारों ने हमने बैठ के खाया। यहाँ बहुत इन्जॉय किया, पानी पूरी खाए हमने, और उसके बाद में यहाँ समुद्र देव की आरती हुई है। इसको देखने के बाद फिर हमने लिया चौकोबार। आज नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो एनीथिंग। यहाँ किसी की बारात जा रही थी तो मैंने आंचल से बोला चल हम भी ज़रा नाच लेते हैं। बस उसके बाद होटल के रूम में आए, बड़े थक गए थे, खाना मंगाया, खाया और सो गए। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ। चाय बिस्किट मंगा लिया था। आंचल सो रही है, दीदी सो रही है, और हमारी मम्मी धो रही है बाल्टी, वो भी होटल के बाथरूम में। जय जगन्नाथ। दीदी यहाँ इसलिए हंस रही हैं कि मैंने बोला कि इतना आराम कहाँ मिलेगा। सोकर उठी, ब्रश किया और चाय हाजिर है। अब देखिए, फैमिली ट्रिप हो ना और साथ में पूरी फैमिली हो तभी मज़ा आता है। यहाँ इतना हंसी मजाक चल रहा था, बस फटाफट से मैं यहाँ रेडी हो गई थी। चाय पीने के बाद दीदी भी नहा ली और उसके बाद में फिर हमने बाहर से नाश्ता ऑर्डर किया। अब ये नाश्ता मंगाया था, बट ये सूजी की इडली थी और चावल की इडली ज़्यादा अच्छी लगती है। बस उसके बाद में चेकआउट करके हम निकल गए। और यहाँ भी मेरी दीदी किचन की ही बातें कर रही थी कि चलो नींबू धनिया ले चलते हैं, इतने अच्छे मिल रहे हैं। फाइनली इस वाले हम मार्केट में आए, बट यहाँ से कुछ लिया नहीं, और अब आ गए हम स्टेशन। 1:50 की थी हमारी ट्रेन और हम चलते चले जा रहे हैं। स्टेशन पे जाके फिर हमने देखा कि बैठने का ऐसा कोई जुगाड़ है नहीं। उसके बाद वापस हम आए, वेटिंग रूम की तरफ जा रहे हैं, और वेटिंग रूम में हमने करीब 1.25 घंटा से 1.5 घंटा हमने आराम किया। और यहाँ देखिए, जहाँ जगह मिले वहीं सो जाओ। तो ये लोग तो सो जाते हैं इतनी जल्दी, और मैं सोच रही थी कि कब ट्रेन आ जाएगी। ट्रेन आ गई और उसके बाद में फिर यहाँ हम बढ़े तो ये बहुत भूखा था। इसको एक पैकेट बिस्किट खिलाया और फिर से हम अपनी ट्रेन की तरफ आगे बढ़ गए। तो वंदे भारत से ही हम गए और आए भी। इसकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है। बस यहाँ ट्रेन में आ गए, लगेज आंचल ने रखा और उसके बाद हम आराम से बैठे, और यहाँ ट्रेन चल पड़ी है हावड़ा स्टेशन के लिए। बस बैठे ही थे कि थोड़ी देर में ही आ गया लंच। अब भर भर के इसमें खाना पीना नाश्ता सब कुछ मिलता है। इतना सब कुछ खाया। अब ये देखिए, 4 बजे हमें नाश्ता भी मिल गया। दोपहर के 2 बजे लंच, 4 बजे नाश्ता, इतना सब कुछ खा लिया था। बट फिर मैंने लिया ये सोडा, ये बहुत टेस्टी था। बस सोडा पिया और उसके बाद फिर बैठ के वेट कर रहे थे कि कब हावड़ा स्टेशन आएगा। आ गया, दीदी चली गई अपने घर, हम निकल गए अपने घर के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा फैमिली ट्रिप जगन्नाथपुरी टू हावड़ा।